अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 9 है। यानी कोई संख्या है 2 अंकों की, तो माना कि इकाई का अंक बराबर x, दहाई का अंक बराबर y। तो इसीलिए संख्या बराबर 10y प्लस x। तो नई संख्या या उल्टी हुई संख्या, तो यहाँ से उल्टी संख्या या नई संख्या, उल्टी संख्या या नई संख्या। तो उल्टी संख्या या नई संख्या बराबर 10x प्लस y। क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 9 है। 2 अंकों की एक संख्या है और अंकों का योगफल कितना है? 9 है। यानी 2 अंकों की संख्या है और अंकों का योगफल 9 है। तो यही 2 अंकों की संख्या। क्वेश्चन में 2 अंकों की एक संख्या, अंकों का योगफल 9 है, ठीक है। यानी x प्लस वाई बराबर 9, इक्वेशन फर्स्ट। अब फिर उस संख्या का 9 गुना, यानी 10y प्लस x का 9 गुना, ऐसे भी या ऐसे भी, ठीक है, बात बराबर है। उस संख्या का 9 गुना इसकी उल्टी हुई संख्या के 2 गुना के बराबर है। इसकी उल्टी हुई संख्या के, यानी 10x प्लस y, इसका ये उल्टी हुई संख्या के 2 से गुना करने पर ये दोनों बराबर हैं, इस तरीक़ा से, ठीक है। तो अब यहाँ से इसे सोल्व करने पे 90y 9x 20x और ये 2y, दोनों में 9 दहा का 90, 9x बराबर 10 दूना 20 और ये 2y, ठीक है। अब सब के एक पक्ष में, यानी 90y, y के साथ में y, यानी 2y ये साइड, इधर लाने पे माइनस में 2y, यानी माइनस में 2y प्लस में 9x, तो ये साइड में बराबर के ये साइड में प्लस में 20x, तो ये साइड लाने पे माइनस में 20x बराबर 0। अब यहाँ से 90 में से 2 माइनस, यानी 88, यानी 88y, और यहाँ पे उल्टा है 9 में से 20, यानी उल्टा घट रहा ना, यानी उल्टा घटना यानी माइनस में, तो 11x बराबर 0। अब 11 कॉमन करने पे, ठीक है, तो 11 कॉमन करने पर यानी 8y, 11 8 88, माइनस में 11 से 11 कैंसिल, यानी x, इस तरीक़ा से 11 8 88, 11 8 88 और 11 से 11 कैंसिल, तो x, इस तरीक़े से कॉमन यही है। अब 11 को 0 तरफ ले जाने पर यानी 0, यानी 8y माइनस x बराबर 0, इक्वेशन 2, ठीक है। यहाँ ऊपर से x प्लस वाई बराबर 9 और नीचे से 8y माइनस x बराबर 0। ज़रा इसे मतलब कि पलटने पे इस तरीक़ा से, यानी माइनस x प्लस 8y बराबर 0, इक्वल बात है, बात वही है, ठीक है, बात वही है। अब यहाँ से इक्वेशन बनाकर काटने पे, ठीक है, तो यहाँ से पहला इक्वेशन x प्लस y बराबर 9, सेकंड इक्वेशन माइनस x प्लस 8y बराबर कितना है? 0। अब यहाँ से माइनस में x और एक प्लस में x कैंसिल, ये y प्लस में और ये 8y भी प्लस में, यानी 1y और प्लस में 8y यानी 9, यानी 9y, और यहाँ से 9 में 0 जोड़ने पर 9 यानी 9 से 9 कैंसिल, यानी y बराबर 1, ठीक है। अब y बराबर 1 इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में पुट करके x का वैल्यू निकालने पर, यानी फर्स्ट में, तो y बराबर 1 इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पे, ठीक है, पुट करने पर इक्वेशन
फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर 9, तो यहाँ से x का मान y का मान 1, यानी x प्लस 1 बराबर 9, इसे इधर ले जाने पे यानी x बराबर 9 माइनस 1 यानी x बराबर 8। ज्ञात करना है संख्या, ठीक है। तो संख्या ज्ञात करने के लिए तो इस तरीके से संख्या बराबर, संख्या कितना है 10y प्लस एक्स, तो 10y प्लस एक्स। अब यहाँ से 10 y का मान कितना है, y का मान कितना है तो 1 है, तो 1 और x का मान कितना है 8 यानी 8, तो 10 एकम 10 प्लस 8 यानी पूरा का पूरा 18 आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2 अंकों वाली संख्या तथा उन अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योगफल 99 है, यानी 2 अंकों वाली संख्या, तो संख्या कौन है, तो संख्या है 10y प्लस एक्स, ये 2 अंकों की संख्या है यहाँ से, ठीक है। ये संख्या है यहाँ से 2 अंकों वाली संख्या तथा उन अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या, तो इन अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या ये है उल्टी हुई संख्या, ठीक है। और इनका योगफल 99 है, यानी फिर इससे भी जोड़ना है इसी में, यानी 10x प्लस वाई बराबर कितना करना है 99। अब यहाँ से इससे पहले सोल्व करने पे तो 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई इक्वल 99। अब यहाँ से सब प्लस में ही है, तो 10 और y, आई मीन 10y और यहाँ से एक y यानी 11y, तो 11y x और फिर 10x यानी 11x बराबर में 19 आई मीन 99। अब दोनों से 11 कॉमन करने पे यानी y प्लस एक्स बराबर 99, 11 9 99, 9 में कैंसिल, यानी यहाँ से चेंजिंग करने पे यानी x प्लस वाई बराबर 9, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 9, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ से आगे में है यदि वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए। अब वांछित संख्या कौन है, वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, यानी वांछित संख्या ये है 10y प्लस एक्स। 1 मिनट, प्रदत्त संख्या वांछित संख्या पुराना प्रदत्त संख्या नहीं, हाँ वही है। वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, यानी यहाँ से 10y प्लस एक्स, यहाँ से सेकेंड इक्वेशन सेटिंग है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन सेटिंग यानी एक इक्वेशन तो यहाँ प्राप्त हो चुकी है, अब एक और आओ, ठीक है। 2 इक्वेशन है ना, तो सेकेंड इक्वेशन में है कि यदि वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, यानी इस संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या, जो संख्या प्राप्त होता है वांछित संख्या के अंकों के जोड़ के 6 गुने से 4 कम प्राप्त होता है। यानी वांछित संख्या के अंकों के जोड़ के, ये अंक है दोनों का, यानी x प्लस वाई, अंकों के जोड़ के 6 गुने से 4 कम प्राप्त होता है, ठीक है। तो वांछित संख्या निकाले, ठीक है। पुरानी संख्या वांछित संख्या ही शायद, और प्रदत्त संख्या तो नई संख्या। अब यहाँ से सोल्व करने पे यानी इस तरीके से 10y प्लस एक्स प्लस 5 माइनस, यहाँ से इधर को ना, तो यहाँ इस तरीके से 6x प्लस 6y माइनस 4, ठीक है। अब इधर यहाँ से कितना है 10y प्लस एक्स प्लस 5 बराबर 6x प्लस 6y माइनस 4, ठीक है ना, यही चाहिए, लिखा इधर है। अब यहाँ से 10y, अब यहाँ से 10y, ये साइड प्लस में 6y तो इधर आके माइनस में 6y, ये प्लस में x तो ये साइड आई मीन प्लस में 6x तो ये साइड लाने पे माइनस में 6x, और ये साइड माइनस में 4 तो ये साइड प्लस में 5 तो वो साइड ले जाने पे माइनस में 5। यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ से y में से आई मीन 10y में से 6y कैंसिल, यानी घटा लेना, यानी 4y
ठीक है ना। और यहाँ से उल्टा घटना, यानी 5x और यहाँ से 9। ये इक्वेशन है सेकंड। अब फर्स्ट x प्लस वाई बराबर 9 और सेकंड 4y माइनस 5x बराबर माइनस 9, यानी इसमें अगर 5 हो तो कैंसिल इक्वल, यानी माइनस यहाँ पे 5x पहले से है। अगर इसमें 5x आ जाए प्लस में तो माइनस वाला प्लस वाला कैंसिल, यानी ये फर्स्ट इक्वेशन में 9 से मल्टीप्लाई करने पे, फर्स्ट में 9 से गुना करने, x वाला है ना, y वाला x वाला कटना है, यानी 5 से गुना करने पे 5 से, ठीक है। यानी इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 9, यानी 5x 5y और 9 बचे 45 45। अब यहाँ से पहले से है 4y माइनस 5x, ये सेकेंड इक्वेशन है, 4y माइनस 5x और बराबर में है माइनस 9। अब यहाँ से बराबर में जैसे 5x प्लस में और यहाँ से 5x माइनस में कैंसिल, 5x प्लस में 5x माइनस में कैंसिल, तो यहाँ से 5y प्लस 4y 9y, ठीक है। यानी टोटल जोड़ के 9 और ये साइड से 45 में से 9 घटाना है, ठीक है। तो कितना 36 9 चौका 36, यानी y बराबर कितना 9 चौका 36, ठीक है 4। अब y का मान 4 तो x का मान निकालने पर, यानी y का मान 4 तो इसमें पुट करने पे यहाँ पे तो x प्लस वाई बराबर 9, तो अगर y है 4 तो x कितना 5, अगर यहाँ पे 4 पुट किया जाए तो इधर घटाने पे 9 में से 4 यानी 5, यानी x बराबर वैल्यू है 5, ठीक है। यानी x बराबर 5 और y बराबर 4, y बराबर 4 x बराबर 5, ठीक है। अब x बराबर 5 और y बराबर 4 ज्ञात करना है वांछित संख्या, यानी ये वाला। तो अब यहाँ से इसमें पुट करने पे तो 10, y का मान है 4, x का मान है 5, ये हुआ 40 प्लस 5 यानी 45, ठीक है। ये आंसर है, ठीक है। वांछित संख्या यानी पुरानी संख्या, ये सब बराबर है, यानी यहाँ से पुरानी संख्या, अगर पुरानी संख्या बोले, पुरानी संख्या, वांछित संख्या बोले, वांछित संख्या बोले, वांछित संख्या या संख्या बोले, तो ये सब का मतलब है 10y प्लस x, प्रदत्त संख्या, नई संख्या, उल्टी संख्या, ठीक है। 1 मिनट। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इकाई का अंक 100, यहाँ ध्यान से, अगर इकाई का अंक 100 और दहाई का अंक y हो तो संख्या बोले, पुरानी संख्या बोले, वांछित संख्या बोले या प्रदत्त संख्या बोले, इनमें से अगर कोई भी बोले तो इसका सामान्य अर्थ है 10y प्लस x। कब? जब इकाई का अंक 100 और दहाई का अंक y हो तो संख्या, पुरानी संख्या, वांछित संख्या और प्रदत्त संख्या, इन सब का मतलब है 10y प्लस x। और अगर नई संख्या बोले या उल्टी हुई संख्या बोले, इकाई का अंक यही होना चाहिए x और दहाई का अंक होना चाहिए y, और जब बोल दे नई संख्या या उल्टी हुई संख्या तो इसका अर्थ है 10x प्लस y, ठीक है। नई संख्या, उल्टी संख्या का सामान्य अर्थ है 10x प्लस y, और संख्या, पुरानी संख्या, वांछित संख्या, प्रदत्त संख्या, इन सब का सामान्य अर्थ है 10y प्लस x, ठीक है। ये करेक्ट है, ठीक है। इसमें एक संख्या और होता है मूल संख्या, ठीक है। इसमें एक संख्या और है मूल संख्या, यानी संख्या, पुरानी संख्या, वांछित संख्या, प्रदत्त संख्या और एक मूल संख्या भी 10y प्लस x को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या प्राप्त होती है, 2 अंकों की संख्या, ये है 2 अंकों की संख्या और इसमें मूल संख्या भी है। 2 अंकों की संख्या ये है, ठीक है।
तो दो अंकों की संख्या के अंकों को पलटने से, यानी इसको यहाँ और इसको यहाँ पलटने से जो प्राप्त संख्या होती है, तो ये संख्या है पलटी हुई संख्या, प्राप्त संख्या। तो दो अंकों की संख्या को पलटने से जो प्राप्त संख्या ये होती, ये वाला प्राप्त संख्या होती है, वह मूल संख्या, मतलब कि यह और मूल संख्या, ठीक है, दोनों का योग है 66। यानी दो अंकों की संख्या को पलटने से प्राप्त संख्या 10x + y और मूल संख्या, तो मूल संख्या ये है 10y + x, इन दोनों का योगफल कितना होता है, तो 66 यानी 66। अब इसे पहले सोल्व कर लेने पे, यानी 10x और 1x यानी 11, और यहाँ से भी 11, y बराबर 66। अभी 11 कॉमन लेने पे, यानी x + y बराबर 66, 11 छके 66, यानी x + y बराबर 6। इक्वेशन फर्स्ट। इसके आगे है, अगर अंकों का अंतर 2 है, अगर अंकों का अंतर कितना है, 2, अंक कौन सा है, x और y, अंकों का अंतर है 2, अंतर यानी माइनस, यानी x - y बराबर 2, तो इक्वेशन 2 है। अब इसे काट कर x और y का मान निकालने पे, तो इसीलिए ये प्लस में और ये माइनस में कैंसिल, x 2x, और यहाँ से 6 2 8, 2 चौका 8, यानी x बराबर 4। तो y बराबर कितना, x का वैल्यू यहाँ पे रखने पे 4, तो इधर ले जाने पे 6 - 4 यानी 2, 6 - 4 यानी 2, यानी y का मान 2। सो इसीलिए संख्या बराबर, संख्या निकालना है, तो संख्या बराबर 10y + x, तो संख्या 10y + x, तो 10y का मान कितना, तो 10y का मान 2 और x का मान 4 है ना, x का मान 4, 10 दूना 20 + 4 यानी 24। दिस आंसर। अगर x - y, जब यहाँ पे x - y बराबर 2 है अंतर करके, तो 24 आंसर। अगर क्या मतलब कि इस बार ना, कि अगर y, अगर कोई x - y ना करके y - x करे, तब उसका आंसर कितना होगा, x - y ना करके y - x करे, तब उसका आंसर कितना होगा। तो फिर से ये एक आंसर ठीक है, कंप्लीट है, ठीक है, एक आंसर कंप्लीट है। अगर दो संख्याओं का जो अंतर है वो x - y ना करके y - x किया जाए, अभी भी ठीक है, पहले भी ठीक है, अंतर कितना है 2, तब इसका आंसर कितना आएगा, यानी x प्लस में और एक माइनस में कैंसिल, y और y 2y, तो 2y, और ये 6 और 2 8, यहाँ से 2 चौका 8, यानी y बराबर 4। तो जब y बराबर 4, यहाँ पे y बराबर 4, तो x बराबर 2, यही है ना, तो x बराबर 2। इस तरीक़ा से तब अब संख्या क्या होगा, सो इसीलिए संख्या बराबर 10y + x। 10 y का मान कितना है, तो 4 है, x का मान कितना है, तो 2 है, तो ये हुआ 40 + 2 42। ये भी आंसर करेक्ट है, ये भी आंसर करेक्ट है, ठीक है। यानी अगर x - 2 करके बनाया जाए तो आंसर आएगा 24, और y - x करके बनाया जाए तो आंसर आएगा 42 आंसर। अगला क्वेश्चन है, 100 से कम होना चाहिए और 10 से अधिक होना चाहिए, 10 से बड़ा और 100 से छोटा, 10 से बड़ा और 100 से छोटा, तो 100 से कम, 10 से अधिक किसी संख्या के अंकों का अंतर 3 है। यानी मान लिया कि संख्या के अंक है x और y, और इसका अंतर कितना है 3, इसका अंतर कितना है 3। इक्वेशन फर्स्ट, पहला सेट है। दूसरा, यदि संख्या को 7 से गुना किया जाए, संख्या को 7 से गुना किया जाए, तो संख्या कौन है, ये है, 7 से गुना किया जाए, यानी 10y + x में 7 से गुना किया जाए, ठीक है, तो वह अंकों के क्रम बदलने पर
यह क्या करता है, अंकों का क्रम बदल लेता है, यानी ये यहाँ, यानी 10x + y। अंकों का क्रम बदलने पर अंक 7, यदि संख्या को 7 से, कौन सा क्वेश्चन है, हाँ, 100 से कम किंतु 10 से अधिक किसी संख्या के अंकों का अंतर 3 है, ठीक है। और यदि संख्या को 7 से गुणा किया जाए तो वह अंकों के क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या के 4 गुने के बराबर होती है। यानी जो संख्या प्राप्त होता है अगर उसमें 4 से गुना किया जाए तो ये 7 के जो गुना बराबर है, 7 से जो गुना है उसके बराबर है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन है। तो अब गुना के बराबर है तो संख्या निकालना है, संख्या क्या है, ठीक है, संख्या का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से सोल्व करने पे यहाँ पे इसे, यानी इस तरीक़ा से 7 में 10 से गुना तो 10y 70, 7 में 10 से गुना तो 70y, यहाँ से 7x, यहाँ से 40x और यहाँ से 4y, ठीक है। अब इसे 70y है, प्लस में 4y है तो इधर लाने पे माइनस में 4y, ये 7x है प्लस में, ये साइड 40 प्लस में है तो ये साइड लाने पे माइनस में, और ये साइड 0, उधर कुछ भी नहीं है तो 0। अब यहाँ से 70 में से ये वाला 4 घटाने पे यानी कितना 66 y, अब यहाँ पे माइनस में ना, उल्टा घट रहा है ना, माइनस में, यानी कितना 40 में से घटाना है 7, यानी 33 माइनस में यानी 33, x बराबर 0। अब यहाँ से 11 कॉमन करने पे या 33 कॉमन करने पे, ये भी ठीक है, 33 कॉमन करने पे ये वाला छोटा वाला देख के 33 दूनी 66 यानी 2 बार में, और 33 से कम 33 यानी कैंसिल 1 बार में, यानी x में x से मल्टीप्लाई यानी बस x ही बराबर 0। इसे ये साइड लाने पे यानी ये साइड लाने पे 0 यानी 2y माइनस x बराबर 0। इक्वेशन है 2। फर्स्ट इक्वेशन x माइनस y बराबर 3 और सेकंड इक्वेशन 2y माइनस x बराबर 0। तो इसे ऐड करने पे, जोड़ने पे, क्योंकि 2y माइनस x बराबर 0 यानी पहले से माइनस x है और यहाँ पे पहले से प्लस x है, तो प्लस में एक और एक माइनस में, यानी पहले से ही है तो ठीक है। अब यहाँ से x माइनस y बराबर 3 और यहाँ से 2y माइनस x, ठीक है, बराबर कितना है 0। अब प्लस में और एक माइनस में कैंसिल, माइनस में y और प्लस में 2y यानी घट के कितना प्लस में y यानी 3। तो y का मान कितना है 3 है। अब x का फाइंड करना वैल्यू, तो किस में पुट करने पे, इसमें पुट करने पे, यानी x माइनस वाई बराबर 3। अब यहाँ से 3 रखने पे यानी x माइनस 3 बराबर 3। अब ये साइड लाने पे यानी x बराबर 3 प्लस 3 यानी x बराबर 6। x बराबर कितना 6। तो संख्या ज्ञात करना है, तो संख्या बराबर 10y प्लस x, तो 10 y का मान कितना है तो 3 है, x का मान कितना है 6, तो 30 प्लस 6 यानी 36, ठीक है। क्वेश्चन है यदि 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या कौन है 2 अंकों की संख्या, यानी ये अंक एक यहाँ पे यानी ये वाला है 2 अंकों की संख्या, यानी 10y प्लस x, ये 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, उनके अंकों के जोड़ से भाग दिया जाए। यानी 2 अंकों की संख्या में उनके अंकों से, तो उनके अंकों से यानी संख्या के 2 अंक कौन कौन सा है, संख्या का दोनों अंक कौन कौन सा है। जैसे ये संख्या का अंक कौन कौन सा है, ये 52 का कौन सा है 2 अंक, तो एक 5 है एक 2 है, यही तो है 2 अंक, ठीक है। तो उसी तरीक़ा से ये संख्या का 2 अंक कौन कौन सा है, लिखा है ना x और y, ठीक है। तो क्वेश्चन है यदि 2 अंकों की एक संख्या में उनके अंकों के जोड़ से भाग दिया जाए, उनके अंकों के योग के जोड़ से भाग दिया जाए, तो अंक x और y है, यानी x प्लस y से भाग देने पे इस तरीक़ा से है, भाग दिया जाए तो भागफल 7 और शेषफल 3 आता है।
ये ठीक है, भागफल कितना आता है 7 और शेषफल 3। अब इस तरीका का मैथ है ना, तो ऐसे ना बनाकर ऐसे ज़्यादा बेहतर है। जैसे 10y + x, ये 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों के योग से भागा देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसा एक टॉपिक और है कि यहाँ पे भाज्य, ये है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक भागफल, और ये है शेषफल। इस तरीके से वही टॉपिक के हिसाब से ये भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे है, यदि 2 अंकों की एक संख्या में उनके अंकों के जोड़ से भाग दिया जाए, तो अंकों के योग से जोड़ से भाग दिया जाए, तो भागफल 7 और शेषफल 3 होता है। भागफल 7 यानी ये साइड वाला भागफल 7 और शेषफल 3 आता है, इस तरीक़ा से। तो भाज्य बराबर फार्मूला है, भाज्य बराबर फार्मूला भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल। ये फार्मूला है भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल। तो यहाँ से भाज्य कितना है, तो 10y + x, भाजक कितना है, तो ये साइड वाला भाजक है ना, ये साइड वाला x + y ब्रैकेट में, और भागफल ये साइड वाला यानी 7 प्लस शेषफल नीचे वाला यानी 3। इसे और सोल्व करने पे अब यानी 10y + x बराबर 7y + 3। अब ये दोनों को ये साइड लाने पे यानी 10y + x - 7x - 7y बराबर 3, ठीक है। अब यहाँ से 10y में से 7y कैंसिल घटाने पे, अगर 10y में से 7y घटा लेवल जाए, 10y में से 7y घटा लेवल जाए तो कितना, 10y में से 7y घटा ले कितना, तो 3y, और x में से घटावल जाए माइनस में 7x, यानी उल्टा में ना, उल्टा घट के, यानी माइनस में कितना, तो 6x, और यहाँ से बराबर 3। अब यहाँ से 3 कॉमन करने पे, यानी 3 तो दोनों में है, तो 3 कॉमन करने पे यानी 3, यानी y माइनस 3 दूना 6, यानी 2x बराबर 3। अब 3 से 3 कैंसिल, यानी y माइनस 2x बराबर 3 से 3 कैंसिल ना, यानी 1। ये करेक्ट है इतना। अब क्या करना है, y माइनस 2x बराबर 1 ना, तो एक इक्वेशन और है, ये इक्वेशन अभी फर्स्ट है ना, एक इक्वेशन और चाहिए हल करने के लिए, आई मीन x y का मान निकालने के लिए। तो इस बार है, यदि अंकों को उलट दिया जाता है, इस बार अंकों को उलट दिया जाता है, यानी उस बार तो ये है 10y + x, क्लियर है। अबर अंकों को उलट दिया जाता है, यानी अबर में है 10x + y, यानी 10x + y अंकों को उलट दिया जाता है और भाग इसी से दिया जाता है, यानी x + y से ही। तो भागफल 3 यानी ये साइड वाला 3 और शेषफल 7 यानी शेषफल नीचे वाला यानी 7 आता है, इतना। तो फिर से भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, फार्मूला ये वाला पे, x + y गुना 3, भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल यानी 7। अब यहाँ से 10x + y बराबर 3x + 3y + 7। अब यहाँ से ये साइड दोनों लाने पे, यानी 10x + y - 3x - 3y बराबर 7, ठीक है, इतना। अब यहाँ से 10x में से 3x कैंसिल, मतलब घटा लेना, यानी 7x, यहाँ से जगह ही नहीं कहीं पे, खैर यहाँ पर, ठीक है। 10x + y बराबर 3x + 3y + 7, यहाँ से इस तरीके से, यानी 10x में से 3x माइनस करने पे यानी 7x, और y - 3y यानी माइनस में 2y ना,
10x माइनस 3x यानी 7x, आई मीन 10x माइनस 3x तो 7x, और y माइनस 3y यानी माइनस में 2y, और बराबर में कितना है 7। इक्वेशन 2 इस तरीक़ा से। अब x और y को हल करने पे, x और y को हल करने पे तो ठीक है, यहाँ पे इस तरीक़ा से इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करने पे यानी 2 से गुना करने पे, यानी इक्वेशन फर्स्ट कितना है तो y माइनस 2x बराबर 1, तो 2 से गुना करने पे यानी 2y माइनस 2 दूना 4x और यहाँ से 2, और यहाँ से सेकेंड इक्वेशन है 7x माइनस 2y बराबर 7। अब यहाँ से 2y प्लस में 2y माइनस में, और ये 7x में से 4x कैंसिल घटा लेना तो कितना 3x, और यहाँ से 2 प्लस 7 यानी 9, 3 तिहाई 9 यानी x बराबर 3। अब y का मान निकालना है, ठीक है, y का मान निकालना है तो इक्वेशन फर्स्ट में ही रखने पे यानी y माइनस 2x बराबर 1 इक्वेशन फर्स्ट है। अब y माइनस 2x, x का मान कितना है 3 बराबर 1। अब यहाँ से y बराबर 3 दूना 6 और उधर ले जाने पे यानी 7, ठीक है, y बराबर कितना 7। तो क्वेश्चन में है तो संख्या ज्ञात करें, ज्ञात करना है संख्या, तो इसीलिए संख्या बराबर, इसीलिए संख्या क्या है, ये 10y प्लस x है, तो 10 y का मान कितना है 7, x का मान कितना है 3, तो 10 7 70 प्लस 3 यानी 73 यानी 73, ये आंसर